तो अब लगभग सर्वे का काम आखिरी चरण में पहुंच चुका है। 65% से ऊपर सर्वे पहले ही कंप्लीट हो चुका है और थोड़ी देर में ये सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर है। सर्वे का काम आखिरी चरण में पहुंच चुका है। बिल्कुल आखिरी चरण में ये सर्वे का काम पहुंच चुका है। आज तहखानों का भी सर्वे किया गया, गुंबद का भी सर्वे किया गया और बाकायदा वहां से जुड़ी जानकारी भी ली गई है। इस वक्त किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि यहां से सर्वे की टीम वापस रवाना होने को है। गुंबद की वीडियोग्राफी भी की गई है, नमाज वाली जगह पर भी वीडियोग्राफी की गई है। तो सर्वे आज 3 घंटे से ऊपर चला है कि अब भी चल रहा है। नमाज पढ़ने वाली जगह पर भी वीडियोग्राफी की गई है। जो गुंबद है, गुंबद की भी वीडियोग्राफी की गई है। इस बीच अभूतपूर्व बाहर सुरक्षा बल और सब कुछ शांत तरीके से होता हुआ मस्जिद में 3.5 घंटे हो चुके हैं। सर्वे का काम लगातार जारी है। सर्वे का काम खत्म होने के करीब है। लगभग कहा जा रहा है कि आधे घंटे के करीब ये सर्वे का काम खत्म हो जाएगा। पहले दिन मस्जिद में 40% सर्वे पूरा हुआ था। दूसरे दिन कहा जा रहा है 65% के ऊपर फिलहाल ये सर्वे हो चुका है। अब ये कितने फीसदी सर्वे है कि बाहर जिस वक्त वकील आएंगे उस वक्त ये पता लगेगा। तो ज्ञानवापी के मुद्दे पर जहां पूरे देश की नजर है आज काशी पर टिकी है, वहीं इस मुद्दे पर क्या है काशी के लोगों का मिजाज। आइए जानते हैं काशी के कवियों और शायरों को जुबान। अपना हाल अपना मिजाज सब भूल जाते हैं कि बनारस है गुरु, यहाँ सब ठेठ में बतियाते हैं। तो एक तरफ ज्ञानवापी पर अगर आप नेताओं को सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ज्ञानवापी को लेकर कितनी ज़्यादा सियासत, कितना गंभीर मसला, देश के सामने कितनी बड़ी चुनौती। और वहीं शायर और कवि जो बड़ी बड़ी समस्याओं को बहुत हल्के में बयां करते हैं। हमारे साथ असद आज़मी है, शायर हैं, और हमारे साथ दमदार बनारसी हैं जो कि कवि हैं। तो शायरों और कवि की नज़र से काशी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो असद भाई, जब ये पूरा बनारस को समझाइए, पहले काशी को समझाइए। देखिए, बनारस तो बहुत ही पुरानी एक सांस्कृतिक विरासत रही है। गंगा जमुनी यहाँ तहजीब रही है और हज़ारों साल से यहाँ हिंदू मुस्लिम मिल के रहते आ रहे हैं, जिन पर मैं 4 लाइनें अपनी पेश करूँगा कि जो आज का माहौल है कि हिंदू मुस्लिम करते करते बंटवारा हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम करते करते बंटवारा हो जाएगा, तेरा मेरा घर आंगन बिल्कुल सूना हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम करते करते बंटवारा हो जाएगा, तेरा मेरा घर आंगन बिल्कुल सूना हो जाएगा। और खून बहेगा इंसानों का, लड़कर सब मर जाएंगे। खून बहेगा इंसानों का, लड़कर सब मर जाएंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब सन्नाटा हो जाएगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब सन्नाटा हो जाएगा। तो अगर सबसे पहले तो इंसानों की ज़रूरत है। अगर इंसान ही नहीं रहेंगे, आपस में प्रेम और भाईचारा नहीं रहेगा, सबकी कोई ज़रूरत नहीं। और आप अब एक कवि कैसे लेता है जो मौजूदा हालात है, कवि कैसे? अभी आपने बनारस के बारे में बात कही। बनारस का ठेठ अंदाज, बनारस को ठेठ अंदाज में बनारस को पूरे एक दोहे में सिमेट करके रख दिया बेढब बनारसी ने। उन्होंने कहा कि बेढब कभी न छोड़िए अनुपम काशी धाम, मरे तो गंगा जल मिले, जिए तो लंगड़ा आम। ये बनारस के बारे में कुल बात हो गई। अब इसके इतर कोई बात नहीं है। बनारसियों की जीवन शैली कैसी है मैं कहता हूँ। भाई जहाँ भोर भिनुसार भाई बंधुन के, गंगा में नहाई नित स्वस्थ हैं बनारसी। मौज मस्ती मजा मनोरंजन मजाक मान, नित्य कर्म पद्धति में व्यस्त हैं बनारसी। यदि साधु संत ऋषि मुनियों की टोली यहाँ, ठग भी उच्चक्के जबरदस्त है बनारसी। और शिव का नगर शिव गण ही निवास करे, भक्ति में भांग छाने मस्त हैं बनारसी। बनारसी हमेशा मस्त रहते हैं। मुझे वो ठग वाली लाइन बहुत अच्छी लगी। एक बार फिर से जरा उसको दोहराते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सियासत ठगती है। बनारसी तो नहीं ठगते, पर सियासत पर वो बात बहुत अच्छे से लागू होती है। देखिए, सियासत में बनारस ने भी बहुत सारे सियासतदानों को चुन करके भेजा है। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ के ठगों की बात होगी तो सियासत बीच में आएगी ही आएगी, उससे इतर कोई नहीं जा सकता है। और जहाँ सियासत है वहाँ ठग शब्द का एक ब्रांड के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए, मेरा ख्याल है। असद भाई, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, हमारे सियासत ठगी है
या बनारस को ठगा जा रहा है या क्या हो रहा है, कौन किसको ठग रहा है? देखिए, मैं इसी को अपने 4 पंक्तियों में बताना चाहूँगा कि आपस में नफरतों को मिटाना है दोस्तों, आपस में नफरतों को मिटाना है दोस्तों, हिंदू को मुसलमान को मिलाना है दोस्तों। आपस में नफरतों को मिटाना है दोस्तों, हिंदू को मुसलमान को मिलाना है दोस्तों। ये तो सियासी लोग हैं रखेंगे बांट कर, ये तो सियासी लोग हैं रखेंगे बांट कर। हम एक हैं ये उनको बताना है दोस्तों, हम एक हैं ये उनको बताना है दोस्तों। तो बनारस वालों को आज ये बताने की ज़रूरत है इस माहौल में कि आप जितना भी बांटने की कोशिश कर लें, यहाँ का आम आदमी एक ही रहेगा। वो गंगा जल से पूजा भी करेगा, वो गंगा जल से वजू भी करेगा, ये एक रहेगा। यहाँ पर एक शायर हुए रियाज बनारसी, उन्होंने ये शेर पढ़ा कि गूंजे कहीं पे शंख कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। यहाँ एक बहुत बड़े रचनाकार हुए हकीम बनारसी, उन्होंने ये बात कही। कौमी एकजहती पे कितनी सटीक टिप्पणी उन्होंने दी कि तिरछे चले गए कभी आड़े चले गए, झाड़ू से शेरवानी को झाड़े चले गए। 2 दिन की जिंदगी में क्या हिंदू क्या मुसलमान, जुम्मन मियाँ से कह के ये पाड़े चले गए। तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं हल्के में ली जाती हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम बनारसी हैं, हमें हमेशा मस्ती का आलम चाहिए। आप मंदिर में जाइए या मस्जिद में जाइए, सब इबादत गाह है। हमें पूजा करने का स्थल खोजने की जरूरत नहीं है। हम तो बनारसी लोग अपने मन में खुद शिवाला रखते हैं। ये शेरवानी किसकी झड़वा रहे थे, किसी नेता की बात कर रहे थे? अब आजकल शेरवानी में एक ही नेता पाए जाते हैं। अक्सर उनको देखिए, मैं किसी नेता का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन फिर भी शेरवानी वाले जो नेता हैं, जब पूरा देश औरंगजेब को ये मानता है कि भाई उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए, फरमान भी आया, वो फरमान ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में मौजूद भी है, औरंगजेब का फरमान कि काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिया जाए। उस औरंगजेब के मकबरे पे जाके चादर चढ़ा के वो मजबूती के साथ औरंगजेब के फैसले के साथ खड़े हैं, ये सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो शेरवानी वाले नेताओं को क्या कहा जा सकता है? तो यहाँ पर असद भाई उन्होंने शेरवानी का जिक्र किया। अब आपका नाम भी ऐसा है कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। रंगों की पॉलिटिक्स की बात होती है, उसे एक शायर कैसे देखता है? ये शायर तो हमेशा सबको एक तरह से देखता है, लेकिन कुछ लोग शेरवानी, धोती, टीका और टोपी में बांटना चाहते हैं। तो ये शेरवानी, ये धोती और टीका और टोपी में कुछ लोग बांट सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान तो मुझे उम्मीद है कि कभी नहीं बटेगा। और उसी के बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये एक बात कहूँगा कि न मेरा और तुम्हारा हो, न मेरा और तुम्हारा हो, न कोई ऐसा नारा हो। जैसे नफरत वाले नारे जो चलते हैं समाज में, तो न मेरा और तुम्हारा हो, न कोई ऐसा नारा हो, सबका ये भारत सारा हो, आपस में भाईचारा हो, आपस में भाईचारा हो। क्या बात है! जो बातें यहाँ पर अपने आप में कितना दिलचस्प है कि हम यहाँ काशी में हैं, सड़क पर हैं, और जिसे हम दिल्ली में ई रिक्शा कहते हैं, जब वो यहाँ आती है तो उसका नाम बदलकर हो जाता है टोटो। इसीलिए मैंने ठेठ अंदाज की हमारे 2 मित्र और चाय की अड़ी पर देखिए चाय लड़ा रहे हैं। अरे चाय! परिचय करवाते अच्छा, और ये वही चाय की दुकान है जहाँ प्रधानमंत्री जी चाय पिए थे बैठ करके। अच्छा, ये इसी दुकान पर प्रधानमंत्री जी ने चाय पी थी? जी, यहीं पर बैठकर चाय पिए थे। और ये पप्पू की अड़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए फोटो लगी है, यहाँ पान भी खाए हैं और अंदर चाय पीते हैं। अच्छा, ये कब की, ये तस्वीर कब की है? ये बस अभी जो आखिरी दौरा था उनका, उसी की तस्वीर है। नवंबर-दिसंबर में कब तक? आप एक बनारसी अगर थिंकर की बात सुन लें तो आप जितने भी टीवी पर लोगों को बैठ के डिबेट कराती हैं, मुझे लगता है कि उसमें सबसे सुपीरियर आदमी वो निकलेगा। अच्छा, आप लोग बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो जो बनारसी है उसकी समझ की बात यहाँ पर की जा रही है। वो देखिए हमारे साथ अभी आपके दोस्त लोगों का जिक्र हो रहा था। जी असद भाई, हमारे प्रशांत जी हैं, जो प्रशांत जी, हम क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री की तस्वीर है। आप क्या, मेरे ख्याल से वो पान जमाया जा रहा है? पान जमाया जा रहा है। पान, अब ये कहावत है शुरू से ही कि मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना भी नहीं आया, बनारस में रहे और पान खाना भी नहीं आया। बनारस के चौरसिया समाज के पास ये हुनर है, पूरे देश भर में
पूरी दुनिया का कह लीजिए, सिर्फ बनारस के चौरसिया समाज के पास ये हुनर है जो पान के पत्तों को पका लेते हैं। बाकी वो हुनर कहीं और नहीं है। यहाँ पर मगही पत्ता भी आता है तो बनारसी हो जाता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.